ओ वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विन्तांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। इसके साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव परम पूज्य भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के जुगल चरणों में जो वृंदावन सेवा कुंज में पधारते हैं, उनकी जुगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए हम सब मिलकर के चैतन्य भागवत जो हमारा कल तक हमने जहाँ पर अध्ययन किए हैं, कल तक हम लोग जो सुने हैं, श्री अद्वैत ठाकुर जी को गौरांग महाप्रभु कृपा प्रदान किए हैं। आज हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित का से मिलन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं गौरांग महाप्रभु का, तो उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे, सीधा नवद्वीप सभी के साथ में चलेंगे। आजानुलंबितो भुज कनकावादतुहि संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजौवर जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतारो नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शाभृत्ताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्ण साकारुण्य परिच्छिन्न सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्रोहातरो भजे। तो आज हम लोग सभी मिलकर चलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित से भगवान गौरांग महाप्रभु कैसे मिलन हो रहा है, इस अध्याय में सप्तम अध्याय जो मध्यम खंड का सप्तम अध्याय है। तो कल जो हम हिंदी में थोड़ा सा कोशिश किए थे तो काफ़ी लोग हमें सराहना किए हैं कि ठीक है, तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को सुधारें। तो मेरा उद्देश्य चैतन्य भागवत को प्रचार करना और गौरांग महाप्रभु यही प्रचार के ही मेन जो उद्देश्य है
वो उद्देश्य है कि प्रचार करना। तो प्रचार के माध्यम से हम चैतन्य भागवत को प्रचार के माध्यम से भक्ति में प्रवेश या भक्ति में और ज़्यादा संलग्न हो करके और परिपक्व होने करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर भक्ति वृंदावन दास ठाकुर जी या इस रचना को कैसे लिखते हैं, थोड़े से संगीत के माध्यम में फिर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। नाचे रे चैतन्य गुण निधि। ये जय ध्वनि है गौरांग महाप्रभु का, वृंदावन दास जी। असाधन चिंतामणि हाथे दिल विधि, नाचे रे चैतन्य गुण निधि। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैत तेरो प्रेम धाम। जय 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 जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्या निधि प्राण धन। जय जगदीश गोपी नाथेर ईश्वर, जय होक जत गौर चंद्रेर उच्चर। जय होक जत गौर चंद्र अनुचर। हेन मते नवद्वीप श्री गौरांग राय, नित्यानंद संग रंग करय सदा। यहाँ स्पष्ट रूप से गौरांग महाप्रभु की नवद्वीप में आज हम 2-4 एपिसोड से पहले नित्यानंद महाप्रभु का व्यास पूजा भी हुआ, अद्वैत आचार्य से मिलन हुआ। धीरे धीरे करके सो जितने भी भक्त हैं सबका मिलन हो रहा है। और हैनो मोते नवद्वीपे श्री गौरांग राय, इस तरीके से नवद्वीप जहाँ गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद को संग लेकर के और भी वैष्णव के संग लेकर के अब बड़ा रंग में अद्वैत लोइया सब वैष्णव मंडल, महानित्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। आप सारे अद्वैत को लेकर के वैष्णव मंडल, महानित्य, एक होता है नित्य, एक महानित्य। नित्य गीत भगवान के नाम का श्लोक, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीर्तन करते हुए बहुत आनंद के साथ सारे भगवान श्री कृष्ण को यानी गौरांग महाप्रभु को लेकर के मत्त हो गए। नित्यानंद रहिलेन शिवाशर घरे, निरंतर बाल्य भाव आर नाही स्फुरे। नित्यानंद महाप्रभु शिवास के घर से जाने रहे, क्योंकि मालिनी देवी शिवास की पत्नी के नाम है। इतना स्नेह, पुत्र जैसा स्नेह कर रहे हैं, इतने बड़े, इतने लंबे चौड़े चेहरा को हाथ से खिला रहे हैं,
मालिनी देवी, और जैसे पुत्र को पालते हैं उस तरीके से उनको पाल रहे हैं। निरंतर बाल्य भाव आनो नाही स्फुरी, ये हमेशा बचपन के जैसे बलदेव बचपन में रहते थे उस भाव से आज नवद्वीप में है। आपुनी तुलिया हाथे भातो नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। मालिनी मतलब श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी के नाम है वो मालिनी है। आपुनी तुलिया हाथे मतलब खुद, आपुनी मतलब निजी, तुलिया मतलब हाथ से उठा करके, भातो नहीं खाए। भात मतलब जो राइस भगवान गौरांग महाप्रभु महादेव नवद्वीप में जो चावल के भोग लगता है उसको भात कहते हैं। चावल को जैसे ही बॉयल हो जाता है ऐसे तो चावल कहते हैं, लेकिन यदि वो बॉयल हो जाता है उसको भात में परिणत हो जाता है तो भात, या कोई लोग अन्न भी कहते हैं। तो भात तो नहीं, वो खुद अपने हाथ से कुछ नहीं खाते हैं, भात तो नहीं खाए, वो उनको खिला देना पड़ता। एवे सुनो विद्या निधि रयागमन पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। विद्या निधि और पुंडरी एक ही है, तो आप कैसे आगमन है आप मन से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा कि पुंडरीक प्रभु का किस तरीके से आगमन हो रहा है। प्राच्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करिबारे तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। चाटिग्राम प्राच्य भूमि धन्य करिबारे, वो चाटिग्राम जो गांव का नाम है उनका, उस गांव को धन्य करने के लिए ऐसे पवित्र आत्माएं, ऐसे पवित्र भक्त जन्म ग्रहण करें क्या है। तथा ताने अवतीर्ण करिला, ईश्वर के निवेदन से, ईश्वर के इच्छा से आज वहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि जैसे भक्त जन्म ग्रहण के। नवद्वीपे करिलेन ईश्वर प्रकाश विद्यानिधि ना देखिया छाड़े घनो श्वास। आप गौरांग महाप्रभु विद्यानिधि के लिए सभी भक्त लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे विद्यानिधि के लिए उनका मन में विचलन शुरू हो गया। आप गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में प्रकाश करने लग गया। नित्य कोरी उठिया बो शिल गौर राय पुंडरीक बाप बोली कांदे उभराय। पुंडरीक यारे मोर बापेर बंधुरे कबे तोमा देखिबो यार रे बाप रे। हे पुंडरीक प्रभु आपको कब देखेंगे गौरांग महाप्रभु, ये अपने आप को प्रकाश्य कर रहे हैं। हेनो चैतन्य प्रिय प्राप्त विद्यानिधि हेनो सबे भक्त प्रकाशिला गौर निधि। गौरांग महाप्रभु का जो प्रिय पात्र है विद्यानिधि, अब भक्तगण लोग समझने लग गए हैं कौन है ये भक्त। प्रभु जे क्रंदन करे तानो नाम लइया भक्त सबे केहो किछु ना बुझेनो यहाँ। अब कौन भक्त है ये तो नहीं जानते भक्त लोग, लेकिन गौरांग महाप्रभु उसके नाम से रोदन करना, रो रहे हैं कि वो पुंडरीक कहाँ है। सबे बोली पुंडरीक बोले ने कृष्ण रे विद्यानिधि नाम सुनी सबे विचारे। कोनो प्रिय भक्त इहाँ सबे बुझिलेन बाह्य हईल प्रभु स्थाने सबे बोलिलेन। कोई एक भक्त ने समझ गया कोई विद्यानिधि नाम का भक्त है, वो शायद यहाँ नवद्वीप में आ पहुँचे हैं। कौन भक्त लागी प्रभु करह कंदन सत्ययाम सभा प्रति करह कथन। उस भक्त ने चरण पे गिर गया और कहा कि कौन सा भक्त के लिए आप रो रहे हैं प्रभु, आप सत्य करके हम सबको बताइए कि हम सब उनको आमा सवार भाग्य हो ताने जानी तार जन्म कर्म कथा कहो प्रभु सुनी। हम सब वैष्णव का भाग्य हो जाए कि ऐसे वैष्णव के दर्शन करेंगे जिनके लिए आप स्वयं रो रहे हैं।
तो हम लोग का जन्म कर्म सब सार्थक हो जाए। प्रभु बोले तुम्हारो सकल भाग्यवान, सुनिते होइल इच्छा तहारो आख्यान। गौरांग महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं आप सब बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि यदि पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र को सुनने के लिए इच्छा प्रकट। इसीलिए समस्त भक्त से, जो हमारे भक्त यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जरूर मन लगा के सुनिए और लोगों को सुनाने का प्रयास कीजिए। परमय अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम श्रवण संसार पवित्र। बहुत ही परम अद्भुत तार, उनका जितने भी यह चैतन्य चरितामृत में परिकर है गौरांग महाप्रभु के, सबके चरित्र असाधारण हैं और इनका श्रवण मात्र से ही इस संसार को पवित्र हो जाता है। विषयेरी प्राय तार परिच्छद सब, चिनिते न पारे के हो तिहो जे वैष्णव। वैष्णव को पहचानना इतना आसान नहीं है। तो जो लोग विषय वस्तु में लिप्त हैं वो वैष्णव को समझ नहीं सकते हैं। चाटिग्रामे जन्म विप्र परम पंडित, परम सधर्म सर्व लोके अपेक्षित। कृष्ण भक्ति सिंधु माजे भासे निरंतर, अश्रुकंप पुलक वेष्टित काले वर। चाटिग्राम एक गांव का नाम है जो बंगाल में है। उस गांव में पंडित जी का जन्म हुआ, जो विद्याधर पंडित हैं पुंडरीक प्रभु का, और वहाँ के लोग सब धर्म कर्म से ही व्यस्त रहते हैं। गंगा स्नान ना करें पद स्पर्श भये, गंगा दर्शन करे निशार समय। वो लोग गंगा में स्नान भी नहीं करते हैं, इतना डरते हैं। पहले अपने पैर को अच्छी तरीके से धोते हैं, फिर गंगा को पूजते हैं, फिर गंगा को दर्शन करते। निशा यानी कि सुबह के समय में वो गंगा को दर्शन के इतना भक्तवान है उस गांव में। गंगाय जे सब लोके करे गणाचार, कुल्ल धंत धावन केश संस्कार। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, यदि सब कहते हैं हम हिंदू हैं, हम पवित्र हैं, हम ऐसा हैं, लेकिन गंगा को पवित्र अपवित्र करने में कुल्लोल यानी कि मुंह नहीं धोना, दंत धवन दांत मजना नहीं है, केश संस्कार केश काट करके गंगा जी में फेंक देते हैं। तो इस तरीके से गौरांग महाप्रभु कहते हैं वहाँ के जो विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु का जो गांव थे, उस गांव में गंगा जी में इतना पवित्र करके रखते थे गंगा जी को। तो आज के लोगों के लिए भी यही शिक्षा है कि आप भूलिए मत, गंगा को पवित्र करे रखना आपका कर्तव्य है। ये मैं नहीं, ग्रंथ में बता रहा है। ए सकलो देखिया पाए नो मने व्यथा, एतो को देखें गंगा निशाय सर्वथा। जो लोग गंगा को गंदा करते हैं उनको देख करके गौरांग महाप्रभु कहते हैं व्यथा पाते हैं, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि का गांव को इतना निष्ठा देख करके विचित्र विश्वास यार एक सुनतान, देवार्चन पूर्वे करे गंगा जल पान। विचित्र विश्वास नहीं किया सकते हैं। यदि देवार्चन करते हैं, कोई वेद वाक्य यानी श्लोक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, गंगा जल पीते हैं, उसके बाद अपने आप को शुद्ध करके तब वो पढ़ते हैं। तबे से करे नो पूजा आदि नित्य कर्म, यहाँ सर्व पंडितेर बुझाए न धर्म। चाटिग्रामे आछे एथाय बाड़ी आछे, आसिबेन संप्रति देखिबा किछु पाछे। इस तरीके से उनका विवरण देते हुए गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं वही चाटिग्राम में उसका घर है और नवद्वीप में भी उनका एक छोटा सा कुटिया है। तारे झाटी के होय चिनिते ना पारिबा, देखिले विषय मात्र ज्ञान जे करिबा। उसको देख करके
विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु को देख करके कोई समझ नहीं पाएंगे कि ये वास्तविक वैष्णव है। तारे ना देखिया में स्वस्ति नहीं पाए, सबे तारे आकर्षिया न हो हे थाय। उनको नहीं देखने से मुझे स्वस्ति नहीं मिल रहा, मुझे आनंद नहीं मिल रहा। उनको जहाँ कहीं पे भी हो, नवद्वीप में आ गए हैं, उनको ढूंढ के ले आओ। सबे तारे आकर्षिया हानो हे ताय, सब मिल करके आकर्षण करके। कोही तारो कथा प्रभु आविष्टा होइला, पुंडरीक बाप बोली कांदिते लागिला। इस तरीके से बोल कर भक्त जनों को आदेश दे करके पुंडरीक 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 विद्यानिधि को बोल बोल के रोने लगे। महा उच्च स्वरे प्रभु रोदन करेन, ताहार भक्तेर तत्व तिहों से जाने न। महा उच्च स्वर, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। और ये जो तत्व है ये एकमात्र गौरांग महाप्रभु ही जान सकते हैं, ये दूसरे कोई नहीं बता सकते हैं। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, सेई भक्त जाने जारे कहे नया पौने। जो भक्त का तत्व है, जो भक्त वैष्णव के बारे में यदि जानना है तो गौरांग महाप्रभु यदि किसी को बताते हैं वही जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते हैं। आप गदाधर पुंडरीक विद्यानिधि का मिलन। ईश्वरेर आकर्षण हईल तारो प्रति, नवद्वीप आसिते ताहारो हईल मति। अनेक सेवक संगे अनेक सम्भारे, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तारे। आसिया रहिला नवद्वीप गूढ़ रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोक देखे। उनके साथ बहुत सारे पंडित भी हैं और परम भोगी। ऐसे देख के लगता है कि ये तो वैष्णव नहीं है, वह भोगी है। तो वैष्णव समाज यहाँ केहो नहीं जाने, सबे मात्र मुकुंद जानिला से खने। आप वैष्णव समाज तो जान नहीं पाए, लेकिन सबे मात्र मुकुंद, मुकुंद जो है एक चरित्र मुकुंद का भी है गौरांग महाप्रभु के। तो मुकुंद ने जान गया एक परम वैष्णव यहाँ आए हैं। श्री मुकुंद बेजे ओझा तार तत्व जाने, एक संगे मुकुंद वो जन्म चाटी ग्रामे। श्री मुकुंद के भी वो चाटी ग्राम में जन्म हुआ, इसके लिए वो ये तत्व को जानते हैं विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि को। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, जे आनंद होइल तहार अंत नाई। आप आ गए हैं ये सुन गया और गौरांग महाप्रभु बहुत आनंद में विहल होकर के, और उनका अंत नहीं है। कौन वैष्णवेर प्रभु ना कहे भांगिया, पुंडरीक आछेन विषय प्राय हइया। যত কিছু তার প্রেম ভক্তির মহত্ব, মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত। মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত গদাধর, একান্ত মুকুন্দ তার সঙ্গ অনুচর। যথাকার যে বার্তা কহেন আসি সব, আজি হেতা आइले एक अद्भुत वैष्णव। अब गदाधर के साथ मुकुंद का वार्तालाप हो रहे हैं कि पुंडरीक नाम के एक वैष्णव यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छे उच्च कोटि का वैष्णव है, लेकिन साधारण तो देख करके उसको लगे कि ये तो भोगी है। गदाधर पंडित सुनो सावधाने, वैष्णव देखिते जे वांछाओ तुमी मने। वैष्णव को दर्शन करना, वैष्णव को सेवा करना, ये वांछा, ये आशा होना एक भक्त का लक्षण है। कि यदि वैष्णव को अच्छा लगता है, वैष्णव को सेवन कराने के, वैष्णव को दान देने में यदि किसी को तृप्ति होता है या इच्छा करता है तो वो भक्ति का लक्षण है, लेकिन बशर्ते वैष्णव होना चाहिए। तो यहाँ पर गदाधर पंडित सुनो सावधाने, वैष्णव देखिते जे वांछा हो तुमी मने। अद्भुत वैष्णव आछि देखाबो तोमारे, सेवक करिया जानो स्मर हो हमारे। एक अद्भुत वैष्णव है,
उनको देख के आप पहचान नहीं पाएंगे। गदाधर को बोल रहे हैं मुकुंद, क्या बोल रहे हैं? उनको देख के आप पहचान नहीं पा रहे हैं ये वास्तविक में वैष्णव है, लेकिन वो वास्तविक में वैष्णव है। कैसे? सुनी गदाधर बड़ो हरिश हईला, से खने कृष्ण बोली देखिते चलिला। अब गदाधर तो क्या है, जहाँ वैष्णव का सेवा, वैष्णव दर्शन, वैष्णव का दान, वहाँ देखने के लिए वो तड़पते रहता था गदाधर जी। और वो बोला कृष्ण बोली कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोल करके बोलते बोलते चल बसे किसके पास? विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु के पास देखने के लिए। क्या देख रहे हैं जाकर के? बसी आया छेन विद्यानिधि महाशय, सन्मुखे हईल गदाधर विजय। देख रहे हैं विद्यानिधि बैठे हुए हैं और गदाधर जी वहां पर पहुंचे हैं। गदाधर पंडित करिला नमस्कार, बसाइला आसने करिया पुरस्कार। जिज्ञासिल विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने, किबा नाम इहार थाके न कोनो ग्रामे। अब मुकुंद के तो जानते थे विद्यानिधि, गदाधर की तरफ देखते हुए कह रहे हैं ये इनका क्या नाम है या ये कौन सा गांव से आए हैं? विष्णु भक्ति तोमामय, विष्णु भक्ति तेजमय, देखी कले बर, अकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। आप गदाधर का तो ऐसे ही जो तेजमय शरीर है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के परिकर हैं, तो उनको देख के विद्यानिधि क्या सोचने लग गया, बोला दुई इतना सुंदर, इनका परिचय क्या है? मुकुंद बोले नो सी गदाधर नाम, इनका नाम जो गदाधर है। शिशु होइते संसारे विरक्त भाग्यवान, ये विरक्त है, ब्रह्मचारी है, बचपन से ही बड़ा ही इसका निष्ठा है। तो शिशु होइते संसारे विरक्त भाग्यवान, माधव मिश्रेर पुत्र कहिबाबहार, सकल वैष्णव प्रति बासे नहियार। माधव मिश्र का ये पुत्र है। गदाधर जी का जो पिता का नाम क्या बताया? माधव मिश्र। और इनका जो व्यवहार है वैष्णव के प्रति बहुत ही निष्ठा, श्रद्धा। भक्ति पथे रत संग भक्तेर सोहिते, सुनिया तुम्हारो नाम आइल देखिते। जैसे ही आपका नाम सुना, मुकुंद कह रहे हैं आपका नाम सुना, तो वो मिलने के लिए आ गया। सुनी विद्यानिधि बड़ो संतोष हईला, परम गौरवे संभाषिबारे लागिला। आप विद्यानिधि बहुत सुन करके काफी आनंद में हो गया, और आनंद से बसिया छेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हेन करिया छेन विजय। पुंडरीक प्रभु को ऐसा लग रहा है कि एक राजपुत्र जैसा है, राज्य जीत करके आए हैं और बैठे हुए हैं। दिव्य खटे हिंगुल पित्तल शोभा करे, दिव्य चंद्र तापतिनो ताहार उपरे, ताही दिव्य शय्या सभे अति सुख बसे, पट्टने तो बालिश शोभयो चारी पासे। अब वो जो राजा लोग जैसे बैठते हैं, आज वैष्णव जो है हिंगुल खट, पित्तल के वो जो पहिया हैं वो पित्तल की, और सुंदर सुशोभित चंद्रताप जो चांदमाला है, मतलब ऊपर जो लटकाया हुआ है एक सुंदर चंद्रताप है लगाया हुआ। दिव्य सज्जा जो मखमल के बल्लिश तकिया है, मखमल के तकिया में दोनों तरफ से चारी पासे उनको इतना शोभा दे रहा है। तो गदाधर जी बड़ा सोच में पड़ गए हैं, ये कैसा वैष्णव है। बड़ो झारी छोटो झारी गुटी 500, दिव्य पितलेरो बाटा पाका पान तो। अब वैष्णव होकर के 4-5 पक्का कच्चा पानों का 4-5 वो बाटा कहते हैं, जो लगाने के लिए गांव में होता है। एक छोटे छोटे तम्र का
का पीतल का वो रहता है, उसमें पान को कपड़े में लपेट के रख देते हैं, कई दिन तक वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसी तरीके से बाटा कहते हैं उसको। दिव्य पितलेरो बाटा पाक्का पाका तान तातो, दिव्य आलो बाटी दुई शोभे दुई पासे, पान खाई आय अधरे देखी देखी। यहाँ से पान चबा रहे हैं और पान को पीक फेंकने के लिए भी वो है। तो और गदाधर जी की तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और गदाधर भी उनकी तरफ देख रहे हैं। ये कैसा वैष्णव है। दिव्य मयूरेरो पाखा लइया दुई जने, बातास करिते आछे देहे सर्वक्षणे। दो जो उनका दास है विद्यानिधि को मयूर पंखा से उनको हवा दे रहे हैं। चंदन ऊर्ध्व पंडु तिलक कपाले, गंधेर सहित तिंठी फागु बिंदु मिले। सुंदर सा तिलक है, इतना सुंदर तिलक जे देख करके मन मोहित हो जाता है। कि कोई वो सेवा के शोभारे संस्कार, दिव्य गंध अमल को बाही नाही। यार इतना सुंदर सुगंध से उनका जो आस पास में ऐसा लगता है। भक्ति और प्रभाव देहो मदन समान। अब यहाँ पर मदन को बुला रहे हैं। मदन कौन है? जो काम देवता को परास्त किए हैं, उनका नाम है मदन। भक्ति और प्रभाव देहो मदन समान, जे ना चीने तार है राजपुत्र ज्ञान। यदि भक्ति को ही नहीं जानते हैं तो ये जरूर राजपुत्र समान समझते हैं, ये भक्त तो नहीं हो सकते हैं। सन्मुखे विचित्र के दोला सहवान, विषयी प्राय जनो व्यवहार संस्थान। देखिया विषयी रूप देव गदाधर, संदेह विशेष किछु जन्मिल अंतर। अब गदाधर के मन में ये बड़ा ही संदेह हो गया, ये कैसा वैष्णव हो सकता है। तो ये कैसा वैष्णव हो सकता है, गदाधर का मन में ये शंका हो गया। वास्तविक में क्या ऐसा वैष्णव हो सकता है? इसके बाद हम कल जाएंगे तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वास्तविक में क्या ऐसा वैष्णव हो सकता है? सारे संदेहजनक लोग वैष्णव चिन्हित नारे, वैष्णव को पहचानना इतना नहीं है। अब स्वयं गदाधर, कल हम जानेंगे क्या क्या उनके बारे में सोच बैठे। ये सब जो लीला है करने का तात्पर्य क्या है कि वैष्णव को देख करके भी आपको संदेह हो सकता है, लेकिन आपका कर्तव्य विश्वास करना, आपका परिकष्ठ, आपका जो नाप है उस नाप से आप उसको वैष्णव को नापिए। लेकिन वास्तविक वैष्णव को नापने के लिए खुद को वैष्णव बनना पड़ेगा। वास्तविक साधु को यदि आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को आचरण करना पड़ेगा। नहीं तो आपको देख के, जैसे वर्तमान में असली चीज, जैसे असली घी है, उसका पहचान चाहे नकल घी दे दे कोई, हमें पहचान इतना आसान नहीं है। तो वास्तविक में जो गाय पालते हैं, गाय रखते हैं, गाय का स्वाद आदान प्रदान करते हैं, तो उनको गाय का घी का सुगंध भी उस घी से ही पता चल जाएगा कि ये वास्तविक गाय का ही शरीर का है। तो इस सब लीला को करने का गौरांग महाप्रभु का कारण क्या है? कारण यही है कि खुद भक्त बन करके क्या क्या समस्या आ सकता है, क्या क्या समस्या आ सकता है, ये सब समस्या को समाधान हेतु, प्रश्न जिज्ञासा के जवाब हेतु चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल आदि ग्रंथों का हमारे आचार्य द्वारा लिपिबद्ध कराए गए हैं, ताकि आपके जितने भी संशय है उस संशय को दूर किया जाए। और इस दूर करने के लिए एकमात्र क्या है
क्योंकि शास्त्र आप तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्ग देखना है, कौन सा मार्ग में चलना है, कौन सा रास्ता पे चलना है। तो एक ही रास्ता को पकड़ लीजिए, नाम बिना कलिकाले नाई आर धर्म, सर्वमंत्र सार नाम এই शास्त्र मर्म। नाम बिना कलिकाले नाई आर धर्म, कोई धर्म नहीं है। हम क्या है, हम क्या है, हम क्या है, एकमात्र धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हम हरिनाम करेंगे, सर्वमंत्र सार नाम এই शास्त्र मर्म, साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरिनाम संकीर्तने मिलिबे सकल। चाहे आप कितना भी साधना करें, तत्व करें, जो कुछ भी करना कर लीजिए, लेकिन हरिनाम जो एक बार कर लेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। नाम संकीर्तन है सर्वानर्थ सा, सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। नाम संकीर्तन, जहाँ नाम संकीर्तन होता है, जहाँ लोग कोई भी नाम संकीर्तन, सर्व अनर्थ नाश हो जाता है। इसलिए जितना हो सके घर में, बाजार में, शहर में, पड़ोसी में, मंदिर में जितना हरि नाम कराएंगे वो अनर्थ, जो पॉजिटिव नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। संकीर्तन होइते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्यम। यदि हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से बोल बोल के करते हैं, चाहे माला कीजिए वो भी बोल बोल के कीजिए। यदि अपने आप में माला मन मन में करते हैं तो खुद के लिए उद्धार होंगे, लेकिन यदि चित्त को परिष्कार करना, साफ करना, परोपकार करना, दूसरे को आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो उच्च सरे हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रेम द्रम प्रेमामृतयास्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मंजन। तो कृष्ण को यदि प्राप्त करना है, कृष्ण का आनंद लेना है, तो आप सभी से निवेदन है, सुनिए और सुनाइए, आचरण कीजिए और आचरण के साथ साथ